हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। मेरा नाम है चंदन गनोत्रा एंड स्वागत है बच्चों आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बच्चों 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो बोर्ड्स आपके मार्क्स को नजरअंदाज कर देगा। तो बच्चों आज हम उसी बुक के एनसीईआरटी बुक के जो कि एक ऑफिशियली रिकमेंडेड बुक है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, उसके बच्चों आज हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, कौन से चैप्टर के? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है बच्चे। उसी के आज हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, राइट। और हाँ, वीडियो के लास्ट में, लास्ट तक तो देखना और लास्ट में मुझे ये जरूर बताकर जाना कि व्हाट आर दी अदर वीडियोस दैट यू वांट ऑन दिस चैनल। ठीक है बच्चों, अगर आपको मैं बताऊं तो हमने वन शॉट्स कर लिए हैं लाइट चैप्टर का, ह्यूमन आई का, इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स का। ठीक है, तो आपको बढ़िया क्वालिटी में वन शॉट्स मिल जाएंगे। और मैंने कोशिश ये की है बच्चों की वन शॉट्स को मैंने बहुत लंबा लंबा नहीं बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि आपके मिड टर्म्स पास आ रहे हैं, यू वांट क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से वन शॉट्स को बनाया है, डिटेल्ड वन शॉट्स हैं। आपको वो वन शॉट्स देखने हैं बच्चे और उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जैसे अभी लाइट का आ रहा है, नेक्स्ट वीक आपका ह्यूमन आई का आ जाएगा, इसी तरह से आपको सारे वीडियोस मिल जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, राइट। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा आप सभी से कि जो भी बच्चा इसको सही से देख रहा है वीडियो को, राइट, आप क्या कीजिए, जैसे ही क्वेश्चन आए स्क्रीन को करिए पोज, राइट, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो आप देख रहे होंगे, तो स्क्रीन को पोज कीजिएगा, अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठिएगा और फिर जब मैं आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उससे डबल चेक कीजिएगा कि हाँ, क्या आपका भी यही आंसर था, क्या आपका कुछ अलग आंसर था। रीजन इज बच्चे, क्योंकि ना अगर आप 2x स्पीड पर देखोगे वो भी देख सकते हो, बट खाली सुन कर ना आपको लगेगा तो सही कि समझ आ रहा है, बट उतना अच्छे से आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। तो कोशिश ये करनी है बच्चे, आपको जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आए आपको पोस्ट करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आज बच्चे हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। कॉनकेव मिरर बच्चे कुछ ऐसा दिखता था, सभी को याद है, दिस वाज द कॉनकेव मिरर, राइट। और कॉनकेव मिरर को जब बनाते थे तो एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते थे, ठीक है। और फिर हम क्या बताते थे कि अगर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, राइट, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, अगर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो बच्चे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। डेफिनेट लिखेंगे कैसे? द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस converge at a point on the principal axis after reflecting from the concave mirror. The point of convergence on the principal axis of the concave mirror is called the principal focus of concave mirror. तो बच्चे मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूंगा और एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है वो भी बताता चलूंगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको पहला क्वेश्चन करना था। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर whose radius of curvature is 20 सेंटीमीटर। तो बच्चे अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में कोई रिलेशन है क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। अगर आप लोगों को याद हो तो यहां से बच्चे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। ठीक है, तो यहां से फोकल लेंथ कितना निकल जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 सेंटीमीटर। और ये रिलेशन बच्चे कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में वैलिड होता है। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोर्ड्स में इस तरह से स्टेप वाइज आपको आंसर्स लिखने होते हैं। आगे बढ़ जाएं बच्चों। विच मिरर गिव्स एन इरेक्ट, इरेक्ट का क्या मतलब होता है? अपराइट। ठीक है, सीधी, अपराइट मतलब आपका इमेज भी सीधी बननी चाहिए अगर ऑब्जेक्ट सीधा है। एंड एनलार्ज्ड, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज कौन सा मिरर देगा? ठीक है, हमने 3 मिरर्स के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, हमने एक प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रखा है, हमने एक कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रखा है, और बच्चे हमने एक कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, प्लेन मिरर तो हमेशा सेम साइज की इमेज देता है, तो ये तो आउट ऑफ पिक्चर हो गया, ये तो हमेशा सेम साइज की इमेज देता है, राइट। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज देता है, भले ही इरेक्ट देता है बट हमेशा छोटी इमेज देता है। तो एनलार्ज तो खाली क्या दे सकता है हमारा?
कॉनकेव मिरर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, कॉनकेव मिरर। और अगर आपको याद है तो कॉनकेव मिरर का ये कौन सा केस होगा, सोचो सोचो सोचो, क्या ये कॉनकेव मिरर का बच्चे ये वाला केस नहीं होगा कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहां रख देते थे, बिटवीन फोकस एंड पोल रख देते थे, तो इमेज कैसे बनती थी, कुछ ऐसे बनती थी, याद है, ऐसे लाइट रे जाती थी, ऐसे जाती थी, और इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी। तो ये रे डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए। हालांकि अगर ये 1 मार्क्स में आएगा तो रे डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, राइट, बट मैं आपको समझाता चलूंगा ताकि अगर इसको रे डायग्राम पर्सपेक्टिव से भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहां पर बनेगी, इन द केस ऑफ, राइट, द कॉनकेव मिरर वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, कॉनकेव मिरर वुड बी द राइट आंसर। Why is convex mirror preferred as a rear view mirror in the vehicles? रियर व्यू मिरर आपको पता है गाड़ियों के इधर 2 शीशे लगे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाया जाता है, देखते हैं बच्चे। कॉन्वेक्स मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक है ये ऑलवेज ऑलवेज कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे से ट्रक आ रहा है, आपको तो दिखना चाहिए ना, ट्रक जैसे आ रहा है उल्टा दिख रहा है तो फिर मतलब पॉइंट ही क्या रह गया। तो ये हमेशा इरेक्ट सीधी इमेज बनाता है, अच्छी बात है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि इसकी जो इमेज होती है वो डिमिनिश्ड होती है, ठीक है, डिमिनिश्ड होती है, डिमिश्ड लिख दिया मैंने, रुको, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज बनाती है, छोटी इमेज बनाता है। डिमिनिश्ड इमेज बनाने से बच्चों फायदा ये होता है कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब ये ज्यादा गाड़ियों को दिखा सकता है, फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा हो जाता है। तो इन 2 कारणों की वजह से वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर ऑफ द गाड़ियां, ठीक है। कई बार ऐसा भी सवाल आ जाएगा कि भैया फिर प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते, प्लेन मिरर इरेक्ट तो बनाता है बट वो सेम साइज की बना देता है, उसका फील्ड ऑफ व्यू कम बड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया है, राइट, और हमें एज मीन व्हीकल एज पॉसिबल चाहिए तो रियर व्यू मिरर इसलिए लगा देते हैं, ठीक है, रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। अगला सवाल, ज्यादा स्पीड तेज तो नहीं लग रही, ठीक है, अगर स्पीड में भी कुछ चेंजेस हो ना बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है, वी रीड ईच एंड एवरी कमेंट, तो अगर उसमें भी कोई आपको दिक्कत लगे कि नहीं सर स्पीड थोड़ी कम रखो, ज्यादा रखो, जो भी रखो तो बता देना, ठीक है। What is the focal length of convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर? वापस सिमिलर क्वेश्चन बच्चे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया, 32 सेंटीमीटर, और अभी अभी हमने सीखा था रिलेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा बच्चे यहां से, 32 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, आंसर आ जाएगा बच्चे 16 सेंटीमीटर्स। कर लोगे, ऐसे हलवा सवाल अगर आ गए तो कर लोगे अच्छे से, ठीक है, इस तरह से सिंपल सिंपल, राइट। चलिए, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर द कॉनकेव मिरर, अच्छा कॉनकेव मिरर के लिए लोकेशन बनानी है, दैट प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। मिरर की बात कर रखे हैं बच्चे, मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to minus v by u, where v was the image distance, u was the object distance, अगर आपको याद हो, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछा गया, एक एक चीज को ध्यान से पकड़ेंगे बच्चों, एक एक चीज को। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज मतलब v निकालने को हमसे पूछा गया है, ठीक है। फॉर द कॉनकेव मिरर दैट प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन 3 है, and the object is placed at 10 सेंटीमीटर in front of this, ठीक है। अब देखो बच्चों, सॉल्व कुछ बच्चे ना बस एकदम से सर पता लग गया बस अभी हम निकाल देंगे सर v इज इक्वल टू 30 ढम ढम ढम, गलत। करना क्या है, साइन को भी तो देखना है भैया, u का साइन होता है नेगेटिव, ठीक है, u हमेशा नेगेटिव में होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, तो यहां पर -3 लिखना पड़ेगा बच्चे, तो यहां से क्या आ जाएगा, -v इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -10, ठीक है बच्चे, तो -v इज इक्वल टू 30 आ गया, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर।
अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर घूम फिरा कर तो वही आंसर आ गया, बट नहीं, इन सब चीजों के भी मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। पार्शियल मार्किंग होती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो एक एक स्टेप अच्छे से करेंगे, ठीक है बच्चे। यहां से आपको सॉल्व कर लेना है, वी आपका -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आंसर +30 आ जाएगा तो गलत हो जाएगा सवाल, ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजों का बच्चे आपको ध्यान रखना है। लाइट चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, गलती करोगे तो आप इन्हीं चीजों में करोगे, ठीक है, इसमें बस गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When a light ray traveling in the air enters obliquely, obliquely मतलब किसी एंगल पर अगर एंटर करती है into the water, how does it bend towards the normal और away from the normal, ठीक है। अब लाइट रे कहां से आ रही है? एयर से, एयर से वाटर में आ रही है। अब हमें पता है बच्चे, बिटवीन एयर एंड वाटर, एयर इज अ रेयरर मीडियम, वाटर इज अ डेंसर मीडियम। काहे? क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बच्चे? सोचो, लगभग 1.33, एयर का होता है 1, ठीक है, 1.0003 होता है, लगभग 1 मान सकते हैं। अब लाइट आई ऐसे आई, यहां पर बना लेंगे एक नॉर्मल, ठीक है, एक बना लिया नॉर्मल, ठीक है। अब जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बस ये लिख देंगे आंसर, राइट। द लाइट विल बेंड फ्रॉम, एज द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि लाइट यहां पर स्लो डाउन कर जाएगी, डेंसर में स्लो डाउन कर जाएगी, राइट। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। लास्ट में बच्चे पीपीटी आप डाउनलोड कर लेना, मैं एनोटेड पीपीटी का लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है, और आप इन आंसर्स को अच्छे से फिर से रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगे नहीं सर मुझे तो अलग से भी पीडीएफ दे दीजिए, मैं रिवाइज कर लूंगी या कर लूंगा, तो वो भी आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट, हाँ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया हमारे को 1.5, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ दिस, अब हमें पता है बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C by V, ठीक है, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कितना दे दिया बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इक्वल टू C का वैल्यू कितना है बच्चे? C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई V, ठीक है। यहां से V कितना आ जाएगा बच्चे? V आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, ये 2 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर बट ये तो आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया। नहीं सर, आप तो वो लो, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करो। तो रिलेटिव मतलब N1/N2 इज इक्वल टू, वैसे भी कर सकते हो आप, N1/N2 इज इक्वल टू V2/V1, राइट। अब V2 ही तो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है C, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है, तो घूम फिरा कर ये यही सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होते हैं वो एब्सोल्यूट वाले ही दे रखे होते हैं। तो 2 × 10⁸ बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मजा आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? बढ़े आगे, चलिए। फ्रॉम द टेबल फाइंड द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। अरे भैया, लोएस्ट तो हमें हवा की दिख रही है और हाईएस्ट देखा जाए तो डायमंड की दिख रही है, राइट। तो हाईएस्ट हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी है जिसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका? डायमंड का 2.42, और लोएस्ट किसका? एयर का, ठीक है। तो यहां से हम कर सकते हैं, डायमंड का 2.42, एयर का 1.0003, ठीक है। अब among kerosene, turpentine and water in which medium does the light travel the fastest, ठीक है। लाइट सबसे तेज किस में जाएगी ये पूछा गया है, ठीक है। लाइट सबसे तेज उसमें जाएगी जो सबसे रेयरर मीडियम है, बोलो यस और नो, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसमें लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बिटवीन कैरोसिन, कैरोसिन कहां है भैया? ये रहा कैरोसिन, ठीक है। टर्पेंटाइन ऑयल ये रहा, ठीक है, एंड वाटर, वाटर ये रहा। तो लाइट सबसे तेज किस में जाएगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है? वाटर का। तो लाइट सबसे तेज जाएगी वाटर में, सबसे स्लो जाएगी टर्पेंटाइन ऑयल में, इन तीनों के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो यहां से हम कर सकते हैं, राइट। तो कैरोसिन का ये लाइट सबसे ज्यादा जाएगी वाटर के अंदर। क्लियर? चलो बढ़े। व्हाट इज मेंट बाय, अरे भैया ये तो बोर्ड्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है 2.42, इस बात का मतलब क्या है? देखो बच्चे, हमें पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V, ठीक है। अब डायमंड के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 2.42 इज इक्वल टू C/V, वेयर V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा? C/2.42, ठीक है।
तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब उतनी स्लो हो जाएगी लाइट की स्पीड। ठीक है, फिर से सुनो, दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम के कंपैरिजन में इतनी घट जाएगी स्पीड। ठीक है, इस डायमंड इज 2.1 बाई 2.42 टाइम्स द, ऐसा बोल दो, या फिर 2.42 टाइम्स लेस देन, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस? ठीक है बच्चे, पावर क्या होता है? पावर होता है 1 बाय फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को मीटर्स में मापेंगे। ठीक है, पावर को डिफाइन कैसे करते हैं? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस। ठीक है, अगर पावर 1 डायोप्टर है तो मतलब फोकल लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। ठीक है, तो 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस रिप्रेजेंट्स कि फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। ठीक है, डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। पावर ऑफ द लेंस फोकल लेंथ 1 मीटर इज डिफाइंड एज 1 डायोप्टर। अगर बच्चे फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, image formed by the convex lens is real, inverted and at a distance 50 सेंटीमीटर from the lens। अच्छा, क्या है सवाल? इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, और इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अच्छा, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द नीडल इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द इमेज इज इक्वल इन साइज। इक्वल इन साइज, ये तो कुछ वैसा सिचुएशन हो गया बच्चे। कॉन्वेक्स लेंस में इक्वल इन साइज इमेज कब बनती थी? जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f पर हो। ठीक है, तो इमेज कहां पर बन रही है बच्चे? 50 सेंटीमीटर पर, यहां पर। तो ऑब्जेक्ट को भी कहां पर रखना पड़ेगा? 50 सेंटीमीटर पर। ठीक है ना, ताकि हमारे को सेम मिल जाए। तो क्या मिल गया हमारे को? यहां पर मिल गया बच्चे दैट ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाएगा? 2f पर, और इसका वैल्यू कितना है? 50 सेंटीमीटर। यही बच्चे हमारा v का वैल्यू हो जाएगा, यही हमारा u का वैल्यू हो जाएगा। साइन अलग अलग होगा, राइट? v पॉजिटिव, u नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, अब 2f का वैल्यू बच्चे अगर हमारे पास 50 है तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। और क्योंकि ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने आपको सिखाया था कॉन्वेक्स लेंस का फोकस, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो फोकल लेंथ 25 आ गई, बट ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में आई। फिर पावर कैसे निकालते हैं बच्चे? पावर होता है 1 बाय फोकल लेंथ। 1 बाय फोकल लेंथ तो मतलब 1 बाय 25, बट उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे बच्चे, तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25, बोले तो 4 डायोप्टर। क्लियर है? पावर आ जाएगी बच्चे हमारे पास 4 डायोप्टर। क्लियर है? इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा लेंस फॉर्मूला वगैरह निकाल के, फोकल लेंथ निकाल कर पावर आ जाएगी +4 डायोप्टर। क्लियर? बताओ, What is the power of a concave lens of focal length 2 meters? अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या है बच्चे? 1 बाय फोकल लेंथ। ये क्या आ जाएगा? 1 बाय 2 मीटर्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 डायोप्टर्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें डिवाइडेड बाय 100 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर्स में दे रखा था। क्लियर है बच्चे? चलिए, ठीक है। अरे ये क्या हो गया? -0.5 डायोप्टर्स। अच्छा, एक चीज का मैंने गलती कर दी, कॉनकेव लेंस दे रखा है, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है बच्चे? नेगेटिव में। अभी मेरा आधा नंबर कट जाता, माइनस में लिखेंगे ना, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। यहां पर बच्चे हमारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। ठीक है, तो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चे हो जाते हैं यहां पर समाप्त। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं बच्चों यहां पर समाप्त। अब करने वाले हैं हम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, लेट अस नाउ डू द बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। राइट, अब बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इजी पीजी से ही हैं। इंटेक्स समझ आया ना? इंटेक्स समझ आया, वैसे ही अब बैक एक्सरसाइज भी समझ आएगा। ठीक है, नींद आ रही है? हाउस द जोश, हाउस द जोश। अपने घर में बोलो ऐसे चिल्ला चिल्ला के, हाय सर, हाय सर। पता लगे बगल में कोई बैठे, बोल रहे यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, ऐसे इतना क्या चिल्ला रहे हो। चलो, पहले कुछ एमसीक्यूज हैं, वही चीज करनी है। पहले पोज करना है, खुद से सोचना है, आंसर देखना है, अरे भैया सही है कि गलत है, फिर सॉल्यूशन पर बढ़ना है। ठीक है, फिर आपको अनपोज करना है। ठीक है, which one of the following materials cannot be used to make the lens? Water, glass, plastic, clay. सोचो, टिक 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 टिक, 1 2 3 4 5। इनमें से किस मटेरियल का लेंस नहीं बनाया जा सकता? टन टन टन, करेक्ट आंसर इज क्ले।
क्यों? क्योंकि अगर आप देखो वाटर भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, बट क्ले कभी ट्रांसपेरेंट क्ले देखी आपने? नहीं हो सकती। तो इनमें से क्ले ही एक ओपेक मटेरियल है और ओपेक मटेरियल्स का कभी भी लेंस नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना? तो इसका लेंस नहीं बनेगा, राइट, बिकॉज इट इज एन ओपेक मटेरियल। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अच्छा, कॉन्केव में वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट कब बनती है बच्चे? कॉन्केव में तो एक ही केस है जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कौन सा केस है वो बच्चे? ये वाला केस है जब ऑब्जेक्ट को हम यहां पर रख देते हैं, ठीक है, बिटवीन, कहां रख दिया जाता है ऑब्जेक्ट को? बिटवीन एफ एंड पी। तो बस वही आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं भैया, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, बिल्कुल सही, डी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर। ये इसका रे डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन में थोड़ा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्वेक्स में सेम साइज का ऑब्जेक्ट लेने के लिए इमेज को कहां रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पर, ठीक है। तो वो आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पर। एट द प्रिंसिपल फोकस नहीं भैया, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ, बिल्कुल ठीक है। इन्फिनिटी बिटवीन नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको याद है इसका रे डायग्राम अगर बनाना है तो इसका रे डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, एक फोकस, डबल फोकस, एक फोकस, डबल फोकस। यहां पर ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से सेम साइज का इमेज यहां बन जाएगा, ठीक है ना। यहां पर सेम साइज का इमेज ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज सेम साइज का वहां पर बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। A spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length इतने, the mirror and lens are likely to be, ठीक है। अब ना इसमें शायद when I was डबल चेकिंग द पीपीटी, शायद इसके अंदर ना कुछ पंगा था, ठीक है। एक बार डबल चेक कर लेना बच्चे। अगर ये -15 होगा, इफ इट इज -15, तो बोथ क्या हो जाएंगे? अगर ये -15 हो जाएगा तो बोथ कॉनकेव हो जाएंगे, बस ये याद रखना। और अगर पॉजिटिव होगा तो बोथ कॉन्वेक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये -15 दे रखा है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अगर दोनों नेगेटिव हैं बच्चों, देखो फोकल लेंथ नेगेटिव तो मतलब कॉनकेव, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। चलो, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट। हमेशा सीधी दिखती है इमेज, राइट। अब सीधी इमेज कहां बनती है? कॉनकेव में बनती है, बनती है। कॉन्वेक्स में बनती है, बनती है। प्लेन में बनती है, बनती है। बट इन्होंने बोला नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी हो, कॉनकेव में बनती है बट हमेशा नहीं बनती। जब भी ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी हो तभी बनती है, बाकी नहीं बनती। तो कॉनकेव नहीं होगा, बाकी दोनों हो सकते हैं। तो आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, क्योंकि बच्चे प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों में ही क्या होता है, इमेज हमेशा हमारी कैसे बनती है? इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, ठीक है। डन है। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in the dictionary? राइट, अब देखो डिक्शनरी में छोटू छोटू से अल्फाबेट्स हैं, हमें उनको मैग्नीफाई करना है, ठीक है। तो हमारा लेंस कैसा होना चाहिए बच्चों? एक मैग्नीफाइंग लेंस होना चाहिए, राइट। कौन सा लेंस इमेज को मैग्नीफाई करता है? कॉनकेव के कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स, राइट, कॉन्वेक्स। अब जब आप डिक्शनरी में अल्फाबेट्स पढ़ रहे हो, आप चाहोगे कि अल्फाबेट सीधे दिखे, उल्टे ना दिखे, राइट। तो सीधे इरेक्ट इमेज कब बनती है बच्चों? यहां पर इरेक्ट इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ऐसे रे डायग्राम बनता है, याद है आप सभी को, राइट। एक बड़ी इमेज बनती है, तो ये वाला केस होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो दो ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट कर देंगे कॉनकेव वाले, ठीक है। अब इसमें मैंने देखा बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है कि सर कॉन्वेक्स तो ठीक है बट फोकल लेंथ कैसे देखें? फोकल लेंथ बच्चे आप पावर से रिलेट करो, ठीक है। आपको ज्यादा पावरफुल लेंस चाहिए डिक्शनरी के लिए, और पावर क्या होती है? पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। तो जिसका फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा, और हमें चाहिए ज्यादा पावरफुल लेंस, तो फोकल लेंथ कम वाला प्रेफर करेंगे। सी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। इसका लॉजिक ये है, कुछ बच्चे ना डिस्टेंस से रिलेट करने लगते हैं, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। डन है बच्चे, ठीक है, क्लियर, डन। तो यहां पर आपके एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आई थिंक द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब अदर क्वेश्चंस।
वी विश टू ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर से हमें कैसी इमेज बनानी है, इरेक्ट इमेज बनानी है। तो दिमाग में सीधा सीधा चमक जाना चाहिए, कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन एफ एंड पी हो, ठीक है। फोकल लेंथ 15. What should be the range of distance of the object from the mirror? Obviously it should be from 0 to 15 सेंटीमीटर। यही रेंज होनी चाहिए, क्योंकि यही रेंज होगी, क्योंकि पोल को हम ओरिजिन मानते हैं, तो ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? इमेज कैसे बनेगी? इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होती है बच्चे? वर्चुअल होती है, तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल बन जाएगी, राइट। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनती है, इट इज लार्जर, ठीक है। और क्या पूछ लिया गया है? ड्रॉ द रे डायग्राम। बिल्कुल ड्रॉ कर देंगे, कुछ ऐसा रे डायग्राम बनेगा। कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया हमारा पोल, ये बन गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। यहां से हम ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, ये 0 और ये 15 सेंटीमीटर्स के बीच में, ठीक है। पैरेलल लाइट रे जाएगी इधर से टिक 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 टिक, इमेज यहां बन जाएगी। बताओ क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ये आंसर था। कर लोगे? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए? चलिए, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ज्यादा जिनको सही से इंग्लिश आती है ना, वो सिचुएशंस को सिचुएशंस बोलते हैं, ठीक है। हमें सिचुएशंस वाला भी आता है, सिचुएशंस वाला भी आता है, ठीक है। कोई ज्यादा ही बोले तो सिचुएशंस, कोई नॉर्मल तो सिचुएशंस, ठीक है। चलो, हेडलाइट्स ऑफ अ कार। हेडलाइट्स ऑफ अ कार में कौन से टाइप ऑफ मिरर यूज होता है? गाड़ियों की हेडलाइट में। अब देखो बच्चे, हेडलाइट्स ऑफ अ गाड़ी में हम करते क्या है? बल्ब को लगा देते हैं यहां पर, ठीक है। और हमारा पर्पस ये होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए, तो फोकस पर लगा दिया जाता है बल्ब को, ऑफ अ फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, और इस तरह से यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है, ठीक है, इस तरह से। तो कौन सा मिरर है? जाहिर सी बात है, इट इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये इसका रे डायग्राम हो जाएगा। तो हेडलाइट्स ऑफ अ कार में, राइट, कॉनकेव मिरर यूज होता है ताकि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाई जा सके। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द रियर व्यू साइड मिरर। अभी बताया, रिपीटेड वन है, तो क्या हो जाएगा बच्चे? कॉन्वेक्स। और रीजन एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा कि ये ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनाता है, ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा, इसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू क्या है इसका? बड़ा है, वाइडर है, ठीक है। ये दो रीजंस हो जाएंगे। और सोलर फर्नेंस में मिरर की बात की जा रही है ना, सोलर फर्नेंस में बच्चों हम क्या करते हैं? एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर लगाते हैं, राइट। और होता क्या है कि जो सनलाइट होती है बच्चे, वो पैरेलल आती है, ठीक है। तो ऐसे पैरेलल सनलाइट आ रही है, राइट। और ये पैरेलल सनलाइट एक पॉइंट पर मिलेगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस। और यहां पर अगर आप कुछ भी मैगी वैगी बनाओगे, बढ़िया से बन जाएगी, ठीक है। तो सोलर फर्नेंस में कौन सा मिरर यूज हो रहा है? कॉनकेव मिरर। डन है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। क्या ये लेंस जो होगा कंप्लीट इमेज बनाएगा, आधी बनाएगा? एक्सप्लेन योर आंसर, क्या होगा? ठीक है बच्चे, देखो, अगर हमने आधा पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को किसी एक पेपर से कवर कर दिया, ठीक है, मान लो ये वाला हिस्सा मैंने कवर कर दिया, ठीक है, यहां पर हमने ऐसे कवर कर दिया। अब अधिकतर बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर फिर तो आधी इमेज बननी चाहिए क्योंकि आधी लाइट रेज जा रही हैं। ऐसा होता नहीं है बच्चों, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। क्योंकि देखो, अगर मान लेते हैं कोई भी एक टिपिकल रे डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक है, एक यहां से लाइट रे ऐसे जा रही थी, ठीक है, मान लो इधर से ऐसे निकली, फिर एक लाइट रे ऐसे जा रही थी, ठीक है, और अगर ये जाती तो इमेज यहां पर बनती, ठीक है, कोई भी एक टिपिकल रे डायग्राम हो गया, ठीक है। चलो, अब क्योंकि ये वाली लाइट रे अब नहीं जा पा रही तो बच्चों को लगता है कि सर इमेज बनेगी ही नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी लिख देते हैं आधी इमेज बनेगी। देखो बच्चों, इमेज पूरी बनेगी। रीजन ये है कि इस कैंडल से या इस ऑब्जेक्ट से दो ही रेज नहीं निकल रही, दो रेज हम बना देते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी रे डायग्राम्स के लिए। एक्चुअलिटी में इसमें बहुत सारी रेज निकलती हैं, यहां से भी जाएगी, यहां से भी जाएगी, यहां से भी जाएगी, यहां से भी जाएगी। तो बच्चे इमेज तो हमारी बनेगी, पूरी बनेगी। बट फिर आप बोलोगे कि सर मतलब इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, राइट। इसका होगा। इससे क्या होगा ना, ज्यादा लाइट रेज यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे जो इमेज बनेगी वो उतनी ब्राइट नहीं बनेगी, डिम बनेगी।
इमेज वुड नॉट बी एज ब्राइट, ठीक है। तो एक डल इमेज बनेगी बट पूरी इमेज बनेगी। समझ आ गया बच्चे, एक डल और पूरी इमेज बनेगी, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। डन है। आप चाहे ऊपर कवर करो नीचे कवर करो, दो अलग सिचुएशन भी बता सकते हो, एक भी बताओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड, फाइंड द पोजीशन, ठीक है। एक टिपिकल क्वेश्चन जैसा आ सकता है आपका। ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया बच्चे, +5 सेंटीमीटर, साइन के साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस मतलब हमारा जो u है, ठीक है, उसका वैल्यू है -25 सेंटीमीटर, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव में होता है, राइट। फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस, राइट। कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है 10, पर +10 लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस में होता है, ठीक है। और हमें सारी चीजें निकालने के लिए पूछा गया है। सबसे पहले तो देख लो बच्चे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिरर के लेंस दे रखा है, तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता था, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, करेक्ट है, यही होता था लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/v तो निकालना है, तो हम लिख लेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ठीक है बच्चे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/f मतलब 1/10, ठीक है, प्लस 1/u कितना हो जाएगा, 1/-25, ठीक है बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/25, ठीक है, राइट। एलसीएम ले लो बच्चे, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 250 एलसीएम ले लो, सबसे सिंपल रहता है। 250 डिवाइडेड बाई 10 25 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 25 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है। ये किसका आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 1/v का वैल्यू, ठीक है बच्चे। अब 1/v का वैल्यू इतना आ गया, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। 5 से चला जाएगा, ठीक है, 5 अच्छा ये सीधा तो जाएगा नहीं 5 सा, ठीक है। तो 5 3 सा, राइट, 5 5 सा, 50 डिवाइडेड बाय 3 हमारा v का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको करोगे, ठीक है, तो 250 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 16.66 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 से अगर करोगे तो 3 1 सा, ठीक है, मतलब और 3 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर बच्चे हमारा v का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब एक बार हमारा v निकल गया, उसके बाद क्या पूछा है हमसे, बताओ कि पोजीशन, साइज, नेचर, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा ये डिलीट कर दूं, अब ये चीज समझ आ गई तो चलो ये वाला पॉइंट डिलीट कर देता हूं, ठीक है। चलो ये अगर समझ आ गया तो ये डिलीट कर देता हूं, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, एक बार v आ गया तो अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लो। मैग्निफिकेशन क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू v बाय u, ठीक है बच्चे। v का वैल्यू कितना है हमारा, v का वैल्यू आया 50/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय u का वैल्यू कितना है बच्चे, -25, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 2 जा, ठीक है। तो ये आ जाएगा विद अ नेगेटिव साइन -2/3। अब मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ गई, मैग्निफिकेशन का नेगेटिव में आने का मतलब क्या है बच्चे, इमेज कैसे बन रही है, इमेज रियल बन रही है, क्योंकि बच्चे अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आती है इमेज रियल बनती है। और मैग्निफिकेशन का वैल्यू देखो 2/3 मतलब 1 से कम है, तो मतलब इमेज कैसे बन रही है, स्मॉल बन रही है, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज कैसे निकाल लेंगे बच्चों, इन दोनों को इक्वेट कर दो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा था 5 इज इक्वल टू -2/3। तो बच्चे यहां से आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी -10 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर्स, मतलब कितना आ जाएगा 3.33 और नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो मतलब इमेज छोटी बन रही है, क्लियर है बच्चों, ठीक है, ये वाला, राइट। और रे डायग्राम भी आप बना सकते हो। रे डायग्राम कैसे बनेगा, फोकल लेंथ आपको पता है कितनी थी बच्चे, 10 सेंटीमीटर, राइट। और ऑब्जेक्ट कहां रखा 25, मतलब फोकल लेंथ 10, 2f 20, तो बियॉन्ड 2f रखा। तो बियॉन्ड 2f में बच्चे इमेज बनती कैसे थी, इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड तो बनती थी एज पर दिस रे डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। कभी भी आपका ऐसे वाला क्वेश्चन आए, ऑब्वियसली ये ज्यादा मार्क्स का आएगा, ठीक है, मतलब 3-4 नंबर का आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में ना आपको पैनिक में नहीं आना,
स्टेप बाय स्टेप आराम से सॉल्व करो, फ्री फोकट के मार्क्स मिलेंगे। बट यही अगर आपने खिचड़ी पका दी तो सारे मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में खिचड़ी बच्चा पता है कहाँ पकाता है, सबसे पहले साइंस में ही पका देता है, ठीक है। साइन ही सही से नहीं करोगे तो सारा क्वेश्चन बच्चों गलत हो जाएगा। साइन अगर आपने सही से नहीं लगाए सारा क्वेश्चन किए कराए पर पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो साइन पर बच्चे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान देना है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन अब, ठीक है। जैसा मैंने बताया एक एक स्टेप करके आपको ऐसा करना है। दूसरा, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, लेंस का क्वेश्चन है पहले तो लेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ ना समझ आए पहले फॉर्मूलेस तो लिख दिया करो, ठीक है। चलो अब हमें पता है कॉन्केव लेंस दे रखा है, तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, मतलब -15 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, तो v का वैल्यू कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। अब आप सोचो कॉन्केव लेंस में इमेज कहां बनती है, कोई सा भी केस हो, कॉन्केव लेंस में अगर आपको याद है इमेज हमेशा इस तरफ बनती है, कभी वो दूसरी तरफ नहीं बनेगी, इस तरफ मतलब नेगेटिव में, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव में, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ठीक है। हमें बेसिकली u का वैल्यू निकालना है, ठीक है। u का वैल्यू हमें यहां पर निकालना है। क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, सीधा सीधा पहले तो फॉर्मूला पटक देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/v, v कितना है -10, ठीक है, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मतलब 1/-15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हाँ ये क्या हो जाएगा -1/10, इसको इधर ले आते हैं, प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/u, ठीक है। सॉल्व करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लो 150, ठीक है। 150 डिवाइडेड बाय 10, 15 तो -15 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, मतलब बाय 15 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/u, ठीक है बच्चे। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 1/u, ठीक है। 5 30, तो u का वैल्यू आ जाएगा बच्चे -30 सेंटीमीटर्स, ठीक है, बन गया। u का वैल्यू -13 आ गया। रे डायग्राम फिर से बनाना है, रे डायग्राम भी बनाकर दिखा देता हूँ। क्लियर है बच्चे, पहले तो ये देख लो, u का वैल्यू -13 आ गया, -30 आ गया मतलब, ठीक है। रे डायग्राम कैसे बनेगा, कौन सा लेंस दे रखा था, कॉन्केव लेंस दे रखा था, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस में तो बच्चे जो हमारा रे डायग्राम है, एक ही रे डायग्राम जो हमें याद करना होता है, ठीक है। हमारा इन्होंने ये क्या क्या दे रखा है, 15 है और u हमारा -30 आ गया, ठीक है। ये मान लो 15 है, ये 30 है, ठीक है। और हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, -30 पर, यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो कुछ सीधी लाइट रे निकाल देना, ये डाइवर्ज करेगी, अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड जाएगी, इमेज बच्चे यहाँ बनेगी, ठीक है। तो इमेज आप देख लो 15 से कम में बन रही है, यहाँ पर कितना दे रखा है 10 में बन रही है, ऐसे करना है, ठीक है। कर लोगे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो, ठीक है। अब आपको आगे बहुत सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बहुत सिमिलर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, अच्छा ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द, अच्छा तो u का वैल्यू कितना दे दिया, -10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, राइट, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है प्लस में, तो ये कितना आ जाएगा +15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, राइट। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज पूछा गया है, ठीक है। मिरर के लिए क्या होता है बच्चे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो क्या लगा देंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है बच्चे। 1/f कितना हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/u, u कितना हो जाएगा 1/-10, ठीक है, राइट। तो यहां से आ जाएगा बच्चे आंसर 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम वापस 150 ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 15, ये कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 5 ज़ा 5 30 ज़ा, ठीक है। तो यहां से बच्चे v का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 6, ठीक है, सीधा ही जा सकता था 6, राइट। तो 6 सेंटीमीटर विद अ पॉजिटिव हमारा v का वैल्यू निकलेगा,
ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो पोजीशन तो ये निकल गई। अब कॉन्वेक्स मिरर में नेचर के लिए क्या करोगे बच्चे? कॉन्वेक्स में नेचर ऑफ द इमेज हमेशा कैसी होती है? हमेशा वर्चुअल होती है कॉन्वेक्स में, ठीक है। और ये प्रूव भी कर सकते हो फ्रॉम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस वी बाई यू, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? माइनस वी बाई यू, मतलब माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई यू कितना है बच्चे? यू है हमारे पास -10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 3 जा 2 5 जा 3/5। 3/5 मतलब पॉजिटिव है, मतलब पहली बात ये +3/5 है, तो पॉजिटिव मतलब हमारी इमेज कैसे बन रही है? वर्चुअल बन रही है। और 3/5 इज लेस देन 1, तो मतलब स्मॉलर बन रही है, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं। क्लियर? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? एनसीईआरटी एकदम मक्खन लग रही है अब आपको, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ना मिड टर्म्स में एनसीईआरटी नहीं करके जाएंगे और बोलेंगे सर मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, पता नहीं लग रहा। एनसीईआरटी तो करके जानी है ना बच्चे। व्हाट डज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू +1 है तो इसमें प्लस हमें क्या बता रहा है? प्लस बताता है बच्चे इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। और यहां पर 1 हमें क्या बता रहा है? इमेज इज ऑफ सेम साइज, सेम साइज, ठीक है। क्योंकि अगर यहां पर आप 1 डाल दोगे तो इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हमारे को बता रहा है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन +1 हमें क्या बताता है? कि इमेज इज सेम साइज, ठीक है। जितनी आगे ऑब्जेक्ट था उतनी पीछे इमेज है। आप मिरर वाला भी लगा सकते हो, ठीक है। तो जितनी आगे ऑब्जेक्ट है उतनी पीछे इमेज है, वो भी आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक ये भी तो चीज पता लग जाएगी ना, क्योंकि दिस इज इक्वल टू -v/u, तो यहां से हो जाएगा -v इज इक्वल टू u, ठीक है। मतलब जितना u था उतना v है, बट डायरेक्शन उल्टी उल्टी है, तभी नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। एक सेकेंड, वी आर ओवर हियर, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इतने इन फ्रंट ऑफ, अच्छा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई? +5 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड इन फ्रंट, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो u का वैल्यू कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है बच्चे, 30 का आधा 15, बट किस में होगा? पॉजिटिव में, क्योंकि कॉन्वेक्स दे रखा है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन नेचर, है ना, सारी बातें, ठीक है। एक एक करके करेंगे। अच्छा क्या लगाएंगे? मिरर है, मिरर, मिरर में लेंस का फॉर्मूला मत लगा देना, ये भी एक मिस्टेक है जो बच्चे मैंने देखा है हर साल करते रहते हैं, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चे? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1/15 माइनस 1/u, u कितना है? -20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1/15 प्लस 1/20, ठीक है। किससे चला जाएगा? एलसीएम ले लो आप, ठीक है। मतलब मैं क्या करता हूँ ना, सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि 60 ले लो या वैसे कर लो, राइट। तो अगर आप 60 ले लोगे तब भी उससे चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा बच्चे? 7 डिवाइडेड बाई 60। तो आंसर कितना आ जाएगा v का? 60 डिवाइडेड बाई 7। ऑब्वियसली बच्चे ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है और कॉन्वेक्स मिरर में ये पॉजिटिव में आना भी चाहिए, ठीक है। तो 60/7 बच्चे v का वैल्यू आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, 8.57 आ जाएगा, ठीक है। एक बार हमारे पास v का वैल्यू आ गया, इसके बाद क्या करना है बच्चे? हमें एक बार v का वैल्यू आ गया, हमें बाकी सारी चीजें भी बतानी है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी बच्चे? मैग्निफिकेशन -v/u होती है, तो कितना हो जाएगा? -60/7 डिवाइडेड बाई u कितना दे रखा है? -20, ठीक है। तो माइनस से माइनस टाटा बाय बाय, 0 से 0 टाटा बाय बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? +3/7, ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब इमेज वर्चुअल है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मतलब इमेज डिमिनिश्ड है, तो ये इसके ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे, राइट। और हाइट कैसे निकालेंगे बच्चे? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन मतलब 3/7, ठीक है। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी बच्चे? ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है।
ठीक है, लगभग आपकी 2.14 आ जाएगी। ठीक है बच्चे, ठीक है, 2 से थोड़ी ज्यादा आएगी ना, 7 2 14 थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो राइट, अगला एक और क्वेश्चन आ गया बच्चे। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया +7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अच्छा, तो u का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? -27 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ दे दी हमारे को 18, +18 के -18 सोचो, कॉनकेव, कॉनकेव में नेगेटिव होती है। ठीक है राइट, अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत लग रही है बच्चे, वन शॉट ऑलरेडी चैनल पे डला हुआ है, प्लीज एक बार वो देख लीजिएगा। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, राइट, तो मतलब v का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सो दैट अ शार्प एंड फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, सारे लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे बच्चों? मिरर मिरर मिरर, ठीक है, मिरर पर क्या होता है? 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? v, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। कितना आ जाएगा बच्चे? 1/-18, ठीक है, माइनस 1/-27। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -1/18 + 1/27। अब ये बार एक बार सॉल्व कर लो, सारे रिपीटेड ही है राइट। तो -1/18 + 1/27 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, 54 एलसीएम ले लोगे आप इन दोनों का, आ जाएगा हमारे पास -1/54, तो v का वैल्यू यहां से आ जाएगा -54। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, तो ये आ जाएगा -54 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, तो v का वैल्यू -54 आ गया राइट। एक बार v का वैल्यू बच्चे -54 आ गया तो हम क्या करेंगे? वापस सेम चीज, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, मतलब माइनस ऑफ -54 डिवाइडेड बाय u कितना है बच्चे? -27। एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 27 2 चला जाएगा। ठीक है, 2 से चला जाएगा ना। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन कितनी आ गई हमारे पास? -2। अब मैग्निफिकेशन -2 क्या बता रही है हमारे को? मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो -2 आ रहा है, ये हमें क्या बता रहा है? व्हाट डज द मैग्निफिकेशन -2 सजेस्ट अस? मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो -2 आया है बच्चे, वो ये बता रहा है कि पहली बात, इमेज कैसे बन रही है? रियल बन रही है, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है, और क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो इमेज मैग्निफाइड बन रही है। ठीक है, और अब फिर मैग्निफिकेशन को इक्वेट कर दो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय -2 मतलब -14 सेंटीमीटर। ठीक है, -14 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा हमारा, किसका? हाइट ऑफ इमेज का। क्लियर है बच्चों? कर लोगे? ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने थे। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, लेंस का फोकल लेंथ निकालना है जिसका पावर है -2 डायोप्टर। ठीक है, पावर कितना दे दिया बच्चे? -2 डायोप्टर। पावर अगर हमारा नेगेटिव में होता है, इफ द पावर इज इन नेगेटिव, इसका मतलब हमारा फोकल लेंथ भी नेगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि पावर होता है 1 फोकल लेंथ। अगर पावर नेगेटिव तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव। तो फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब ये कैसा लेंस है बच्चे? फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है? कॉनकेव का होता है। ठीक है, तो एक बात तो पता लग गई, ये कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, और हमसे पूछा फोकल लेंथ निकालो। ठीक है, यहां पर बच्चे फोकल लेंथ मीटर्स में होती है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 पावर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 1 डिवाइडेड बाय -2, मतलब कितना आ जाएगा? 1/2, 0.5 विद अ नेगेटिव साइन। ये हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी। अगर आप चाहो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर में लाने के लिए, ठीक है ना, वरना -0.5 आ जाएगी आपकी फोकल लेंथ। डन है? चलो, अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस, एक सेकेंड, हाँ, अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। पावर कितनी दे दी है? +1.5 डायोप्टर। ठीक है, प्लस मतलब क्या है? फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है। ठीक है, राइट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, राइट। और कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है बच्चे? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, तो लेंस तो पता लग गया हमारा बच्चे, कन्वर्जिंग लेंस है। हमसे पूछा गया है कि बता दो फोकल लेंथ। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 पावर।
तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय पावर कितना है बच्चे 1.5। ठीक है, यहां से इसको हटा दो, ये हो जाएगा 10/5। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 15 मतलब कितना आ जाएगा, 2 से अगर कर लोगे तो मतलब 5 से कर लोगे, 5 2 जा 5 3 जा 2/3 मीटर्स क्या आ जाएगी बच्चे हमारी फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ आ जाएगी 2/3 मीटर्स। ठीक है, मतलब 0.66। डन है बच्चे, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट। विद दिस वी आर डन विद एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन समाप्त। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हो तो एक बार डबल चेक कर लें, सारे क्वेश्चंस वैसे हो गए हैं हमारे। ठीक है, वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस, राइट। अगर आप चाहो तो एक बार फिर से अपनी अपडेटेड एनसीईआरटी में देख लेना, बट ऑल द क्वेश्चंस आर डन, राइट। तो यहां पर बच्चों हमारा समाप्त हो जाता है दिस पर्टिकुलर चैप्टर के एनसीईआरटी इंटेक्स प्लस बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज पर्टिकुलरली समझ नहीं आई, तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस जितने जितने भी आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, और सारे ही क्वेश्चंस कर लिए। सिलेबस क्या मतलब पूरी एनसीईआरटी के ही कर लिए। सेम इसी तरीके से बच्चे अगले हफ्ते हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के करने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी सजेशंस है कि सर देखो इस चैनल पर ना आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर इसका बनाओ, नेक्स्ट वीडियो इसका बनाओ, तो मैं उनको प्रायोरिटाइज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये आप ही के लिए चैनल है। ठीक है, जो भी बच्चे पावर बैच से एसोसिएटेड हैं या अदरवाइज उन्हीं के लिए चैनल है। ठीक है, तो आप ही को जो जो अगर परेशानी आ रही है या जो जो भी चीज़ें आपको चाहिए मिड टर्म्स के लिए हम डालते रहें, तो आप बता दीजिए, टॉपिक्स बता दीजिए, राइट। तो वो आपके लिए सेशंस हम लेकर हाजिर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर लिसनिंग टिल दी एंड। और अगर आ चुके हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताकर जाइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।